गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे फेफड़े को कैसे मजबूत करें। अब फेफड़ा किसी का डैमेज हो गया है, चाहे वो कोविड की वजह से हुआ हो, निमोनिया की वजह से हो, टीबी की वजह से हो या कोई और बीमारी हो जैसे कि सीओपीडी वगैरह होती है। अब इसको कैसे मजबूत करा जाए, ये आप लोगों का कई बार क्वेश्चन रहता है। अब फेफड़ा कमज़ोर है, इसकी जो निशानी है सांस फूलना, काम करते समय, सीढ़ी चढ़ते समय, या तो खांसी आना, थकान लगना, ये सब होता है। अब फेफड़े को मजबूत करने के लिए 3 तरीके हैं। एक है एक्सरसाइज करना, मतलब व्यायाम करना। जैसे शरीर के किसी हिस्से को मजबूत करने के लिए व्यायाम करना होता है, वैसे फेफड़े की भी एक्सरसाइज करवाना है। दूसरा तरीका है खाने का। ऐसी चीज़ें खाना है जिससे कि फेफड़ा मजबूत हो, और ऐसी चीज़ें खानी है जिससे फेफड़े में डैमेजिंग इफेक्ट है, ऑक्सीडेटिव इंजरी है, वो कम से कम हो। और जो तीसरा तरीका है कि जो डैमेजिंग फोर्स है उससे बचना है, जैसे कि स्मोकिंग है, धूल है, या माइनिंग में जो डस्ट रहती है, इन सब से बचना है। तो 3 तरीके हो गए फेफड़े को मजबूत करने के लिए। अब सबसे पहली बात करते हैं एक्सरसाइज कि फेफड़े को मजबूत करने के लिए क्या एक्सरसाइज करा जाए। तो फेफड़ा मजबूत करने के लिए एक रिस्पायरोमीटर करके आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस तरह का कुछ डिवाइस आता है जिसमें बाहर की तरफ फूंकना भी होता है। पाइप में आप बाहर की तरफ फूंकेंगे, उससे उसमें बीट्स रहती हैं जो ऊपर चढ़ती हैं। तो उससे एक एक्सपायरेशन वाली एक्सरसाइज होगी और एक खींचने का भी रहता है कि आपको अंदर की तरफ खींचना है। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, अंदर बाहर सांस इससे होती है। इससे फेफड़े की एक्सरसाइज होती है। फेफड़े के चारों तरफ फेफड़े के जितने भी हिस्से हैं, दायां फेफड़ा, बायां हिस्सा, फिर उसके अलग अलग भाग रहते हैं, हर जगह एयर जाती है और इससे फेफड़े की जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। तो ये रिस्पायरोमीटर बहुत अच्छा तरीका है फेफड़े को मजबूत करने के लिए। मार्केट में 200 का मिल जाएगा और ये सबको करना चाहिए जिसको भी फेफड़ा कमज़ोर होने की शिकायत है। उसके अलावा फेफड़े की एक्सरसाइज जैसे कि योगा वगैरह होती है। योगा में बहुत अलग अलग तरह के पोज होते हैं जिसमें सांस अंदर लेना है, बाहर लेना है। ये सारी एक्सरसाइज फेफड़े को मजबूत करती है। और ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हम लोग एलोपैथिक में सिखाते हैं, उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। इसका क्या मतलब होता है कि पेट के ऊपर हाथ रखें और अंदर सांस खींचते समय पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। प्रैक्टिस करना आपको। जैसे मैं सांस अंदर ले रहा हूँ तो मेरा पेट बाहर जा रहा है, फिर सांस छोड़ते समय पेट अंदर लेना चाहिए। तो इसमें जो डायफ्राम होता है, जो पेट की और छाती की कैविटी के बीच में डायफ्राम होता है, उसकी मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं। तो ये हो गया डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जो कमज़ोर फेफड़े के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली सीओपीडी अगर किसी को है, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, इन सब की। और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग का मतलब है कि सांस लेना है, फिर ऐसे होंठ सिकोड़ते हुए बाहर की तरफ छोड़ना है। तो ये भी सीओपीडी के पेशेंट के लिए अच्छी होती है। तो ये फेफड़े की एक्सरसाइज हो गई। और इसके अलावा जो शरीर की एक्सरसाइज जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, कुछ खेलना, इन सब से भी शरीर की भी एक्सरसाइज होती है। मांसपेशियों की ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सारी होती है, तो वो भी करना, मतलब दोनों तरह की एक्सरसाइज करना। इससे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। और जो दूसरा तरीका है वो है खाने वाला। अब क्या चीज़ें खानी है? खाने में प्रोटीन खाना है, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चरल जो भी कंपोनेंट होते हैं लंग्स के, वो बनाने में सहायक है। और ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि फल है और सलाद है और हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज है जिसमें फाइबर होता है। ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट दिलाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि फिश है, मछलियां हैं, या समुद्री फूड होता है जैसे कि झींगे, क्रैब, लॉबस्टर, ऑयस्टर, इन सब में है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बादाम है या काजू है, अखरोट, इन सब में भी होता है। और इसके अलावा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है विटामिन सी, विटामिन सी जैसे कि खट्टे फल उसमें होता है, या विटामिन ई है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव ये क्या करेंगे? फेफड़े में जो डैमेजिंग इफेक्ट है, इन्वायरमेंट का है या स्मोकिंग का है, पैसिव स्मोकिंग का है, डस्ट का है, सिलिका का है, कोल माइन का है, धुएं का है, या घर में जो चूल्हा वगैरह जलाते हैं, उसके इफ़ेक्ट को कम करता है। इसके अलावा भी अगर किसी तरीके की का इन्फ्लेमेशन चल रहा है फेफड़े के अंदर, जैसे सीओपीडी में होता है या टीबी में हो जाता है, निमोनिया में हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो ज़्यादा प्रोटीन हो और ज़्यादा विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, इस तरह के खाने आपको खाने हैं। प्रोटीन के लिए दालें हैं, पनीर है, अंडा है, सोयाबीन है और फिश वगैरह। ये हो गई खाने की बात।
अब जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो लंग्स को डैमेज करती हैं, फेफड़े को डैमेज करती हैं। फेफड़ा बना होता है जिसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं। अब अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ ली जाए जो फेफड़े को इरिटेट करे या उसको डैमेज करे, उससे बचना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, वो लोग जो पीते हैं उनमें फेफड़ा डैमेज होता है, इस चीज़ से बचना है। और पैसिव स्मोकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लोज चेम्बर में कोई पी रहा है आपके साथ तो उसका जो धुआं है वो आपके अंदर आ सकता है, या कोई जैसे कि दुकान होती है स्मोकिंग के अलग अलग जो एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर आप खड़े रहते हो ज़्यादा देर तक, वहाँ से भी आ सकता है, तो उससे भी बचना है। दूसरा पोल्यूशन है। पोल्यूशन जो बाहर होता है धुएँ का पोल्यूशन, वो भी हो सकता है। डस्ट जो गाड़ियों के चलने से धूल मिट्टी सड़क टूटती है, उससे भी हो सकता है। पोल्यूशन हो सकता है जो खदानें हैं, माइंस हैं, चाहे कोल माइंस हो, एस्बेस्टॉस है, सिलिका है, या जो स्टोन माइंस है, इन सब से भी जो धूल निकलता है वो फेफड़े को डैमेज करता है। और इंडोर भी पोल्यूशन होता है, जो हमारे घर में धूल मिट्टी है या फंगस है, मोल्ड्स वगैरह लगे हैं, तो घर की साफ़ सफाई रखना है। घर के आसपास पेड़ पौधे हों, बाहर जब भी आप जाएं तो अगर ज़्यादा धूल मिट्टी है तो मास्क लगा के जाएं। जो आपका व्यवसाय है अगर ज़्यादा धूल मिट्टी या डस्ट से भरा हुआ है तो उससे बचने की कोशिश करें, उससे आपका जो फेफड़ा है वो डैमेज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दो चीज़ें और करनी है फेफड़े को स्वस्थ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, कि निमोनिया से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है। जो सीजनल निमोनिया होती है उसके लिए आप हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर किसी को निमोनिया है तो उसके पास नहीं जाना है, मास्क लगाना है, हाथ धुलते रहना है। और निमोनिया के लिए वैक्सीन्स आती है, न्यूमोकॉकस की वैक्सीन है, या जैसे अभी कोविड की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, तो ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो अगर किसी का फेफड़ा कमज़ोर हो रहा है, COPD है या TB था ठीक हो गया लेकिन फेफड़ा कमज़ोर है, या कोविड के इन्फेक्शन के बाद फेफड़ा कमज़ोर हो गया है, या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज कारण फेफड़ा कमज़ोर हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनाएं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक्सरसाइज। इन सब चीज़ों को आप अपनाएंगे तो फेफड़ा मजबूत होने में मदद मिलेगी।